आज दिल्ली की सड़कों पर जो हजारों स्टूडेंट्स खड़े हैं, उनका गुस्सा सिर्फ एसएससी या किसी एग्जाम को लेकर नहीं है। ये गुस्सा उस ब्रोकन सिस्टम के खिलाफ है जिसने उनकी मेहनत को मजाक बना दिया है। इंडिया में अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना मेहनत का खेल नहीं, किस्मत और सिस्टम का गैम्बल बन चुका है। यूपीएससी हर साल 10 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम स्मूथली करवा लेता है, वही एसएससी 30 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम कंडक्ट करवाने में बार बार फेल क्यों हो जाता है। 2018 से 2023 के बीच ऑफिशियली 70 पेपर लीक हुए। अनऑफिशियल नंबर्स तो इससे भी कहीं ज्यादा हैं। अब ये एक पैटर्न बन चुका है। चाइना में एक दिन में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और सिस्टम फेल नहीं होता। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा डर सिलेबस नहीं, सिस्टम है। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट कहती है एक साल में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। सवाल यह है, इनकी मौतों का जिम्मेदार कौन? इंडिया में एग्जाम्स अब सिर्फ टेस्ट नहीं, स्कैम इंडस्ट्री बन चुके हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक बच्चा गांव से शहर आता है, छोटे से कमरे में रहकर हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता है। सालों की मेहनत, सपनों का बोझ और उम्मीद की एक दिन नौकरी पक्की होगी। लेकिन एग्जाम वाले दिन खबर आती है पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया या फिर सर्वर क्रैश हो गया और एग्जाम टल गया। और कुछ दिनों बाद वही पुरानी कहानी, स्कैम, सर्वर क्रैश और पेपर लीक। आज दिल्ली की सड़कों पर जो हजारों स्टूडेंट्स खड़े हैं, उनका गुस्सा सिर्फ एसएससी या किसी एक एग्जाम को लेकर नहीं है। यह गुस्सा उस ब्रोकन सिस्टम के खिलाफ है जिसने उनकी मेहनत को मजाक बना दिया। ये सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं है, ये सवाल है पूरे देश से। क्यों इंडिया हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराने में फेल हो रहा है? क्यों पेपर लीक्स और स्कैम्स अब नॉर्मल लगने लगे? क्यों बार बार ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है? और सबसे जरूरी, इस सिस्टम के कारण स्टूडेंट्स किस तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। आज हम सच के हर पहलू को खोल कर देखेंगे, डाटा के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ और ग्राउंड रियलिटी के साथ। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि पेपर लीक या एग्जाम फेलियर कभी कभी हो जाता है, तो जरा ये लिस्ट सुन लीजिए। नीट यूजी 2024, इस एग्जाम में ग्रेस मार्क्स स्कैम ने लाखों स्टूडेंट्स को शॉक कर दिया। बिहार में तो सॉल्वर गैंग्स तक पकड़े गए। इमेजिन कीजिए, जो बच्चे अपनी जान लगाकर पढ़ाई करते हैं, उनकी जगह कोई दूसरा पैसे देकर एग्जाम दे रहा है। एसएससी एग्जाम 2025, ये एग्जाम एडुकेटी जैसी कंपनी को आउटसोर्स किया गया, जिसे पहले से ही कंट्रोवर्सीज में घिरा माना जाता है। रिजल्ट, सर्वर बार बार क्रैश हुआ, कई सेंटर्स पर स्टूडेंट्स एग्जाम ही नहीं दे पाए। CUET 2024, ये एग्जाम हायर एजुकेशन में एंट्री के लिए बनाया गया था, लेकिन सर्वर फेलियर और टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से लाखों स्टूडेंट्स का एग्जाम कैंसिल या पोस्टपोन करना पड़ा। स्टूडेंट्स महीनों तक अनसर्टेनिटी में रहे। राजस्थान टीचर एग्जाम 2021, इसमें पेपर लीक स्कैंडल ने सीधा 2.5 लाख कैंडिडेट्स का फ्यूचर अटका दिया। कई ऑफिशियल्स पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन स्टूडेंट्स का साल बर्बाद हो गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट एग्जाम था। 48 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम्स के लिए बैठे थे, लेकिन पेपर लीक सामने आते ही एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। 48 लाख सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ। अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को पेपर लीक मामले में रद्द कर दिया है। इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने की थी। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि कुछ पुलिसकर्मी और शिक्षा विभाग से जुड़े लोग भी इस पेपर लीक रैकेट में शामिल थे। और ये तो सिर्फ कुछ बड़े नाम हैं। रियलिटी ये है कि पिछले 5 सालों में 40 से ज्यादा एग्जाम्स या तो कैंसिल हुए हैं या कंट्रोवर्सीज में फंसे। 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि 2018 से 2023 के बीच ही 70 मेजर पेपर लीक्स ऑफिशियली रिपोर्ट हुए और अनऑफिशियल नंबर्स तो इससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी गड़बड़ियां अब एक्सेप्शन नहीं बल्कि पैटर्न बन चुके हैं। हर साल नए घोटाले, हर साल नए प्रोटेस्ट और बीच में पिसता है सिर्फ स्टूडेंट। अब सवाल उठता है, बार बार एजेंसीज एग्जाम सही से कंडक्ट करवाने में क्यों फेल हो रही हैं? आखिर इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज होने के बावजूद हर साल लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पर क्यों लग जाता है? असल में एसएससी और एनटीए जैसी बॉडीज खुद एग्जाम कंडक्ट नहीं करती। ये प्रोसेस कॉन्ट्रैक्टर्स को आउटसोर्स किया जाता है, और वो भी एक ऐसे सिस्टम से जिसे कहते हैं लोएस्ट बिड यानी L1 सिस्टम। मतलब जो कंपनी सबसे कम दाम में एग्जाम कराने का वादा करती है, उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। अब सोचिए, जब फोकस सिर्फ चीपेस्ट पर होगा तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली कंप्रोमाइज होगी।
इसी वजह से एडुकेटी, सीफी, टीसीएस जैसी कंपनियों पर पहले भी कंप्लेंट्स दर्ज हुई, फिर भी उन्हें बार बार नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। एडुकेटी का तो रिकॉर्ड इतना खराब है कि कई स्टेट्स में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, लेकिन नेशनल लेवल पर एसएससी और एनटीए फिर से इसी कंपनी को मौका दे देती है। पेपर लीक्स सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से नहीं होते, बल्कि लोकल नेक्सस की वजह से भी होते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे स्टेट्स में पुलिस ने कई बार इन्वेस्टिगेशन में एमएलएस और लोकल लीडर्स तक को पकड़ा है, जो लीक रैकेट को प्रोटेक्ट करते थे। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, इसमें सॉल्वर गैंग्स पकड़ा गया, जो 20 से 25 लाख लेकर कैंडिडेट्स को पास करवा रहा था। मतलब सिस्टम सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं है, ये एक पूरा इंडस्ट्री है जिसमें पॉलिटिशियंस, मिडिलमैन और कॉन्ट्रैक्टर्स सब जुड़े हैं। अब जब एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, सर्वर्स का क्रैश होना। CUET 2024 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एनटीए के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि 40 से 50 लाख कैंडिडेट्स को एक साथ स्मूथली एग्जाम दिलवा सके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अकाउंटेबिलिटी का ना होना। हर बार जब कोई पेपर लीक या एग्जाम फेलियर होता है, तुरंत एक इंक्वायरी कमेटी बना दी जाती है। रिपोर्ट आती भी है तो या तो पब्लिक नहीं की जाती या फिर सालों तक ठंडे बस्ते में पड़ी रहती है। कभी कोई अधिकारी रिजाइन नहीं करता, कभी किसी मिनिस्टर को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। स्टूडेंट्स को बस एक ही जवाब मिलता है, एग्जाम दोबारा होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या दोबारा एग्जाम कराने से स्टूडेंट्स का ट्रॉमा, उनका समय, उनकी मेहनत उनके साथ वापस आ जाएंगे? अब जरा कॉन्ट्रैक्टर्स की कहानी समझिए। आप सोचेंगे अगर किसी कंपनी का रिकॉर्ड खराब है तो उसे परमानेंटली बैन कर देना चाहिए। लेकिन इंडिया में सिस्टम ऐसा है कि ब्लैकलिस्टेड होने का मतलब सिर्फ टेम्पररी रोक है। एडुकेटी जैसी कंपनीज पर पहले भी कई बार सवाल उठे। कर्नाटका और तेलंगाना में एग्जाम मिसमैनेजमेंट और इरेगुलरिटीज की शिकायतें आईं। लेकिन फिर भी एसएससी 2025 जैसे नेशनल लेवल एग्जाम्स का ठेका इसी को दे दिया गया। रिजल्ट वही, सर्वर क्रैश, स्टूडेंट्स को हरासमेंट और पेपर लीक का शक। सीफी टेक्नोलॉजीज ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस पर भी कई बार टेक्निकल ग्लिचेस और एग्जाम डिस्ट्रप्शन के आरोप लगे। कई स्टेट पीएससी एग्जाम्स में स्टूडेंट्स ने शिकायत की कि सिस्टम बार बार लॉग आउट हो जाता था और एग्जाम्स अधूरा रह गया। टीसीएस, आयोन, टाटा जैसी बड़ी कंपनी का नाम होने के बावजूद इस प्लेटफॉर्म पर भी बार बार सर्वर क्रैशेस और ग्लिचेस के केसेस आए। प्रॉब्लम असली यही है, ब्लैकलिस्टेड होने का मतलब परमानेंट बैन नहीं है। कुछ साल बाद लॉबिंग, कॉन्टैक्ट्स और लैक ऑफ अल्टरनेटिव्स का बहाना देकर वही कंपनीज वापस आ जाती हैं, क्योंकि सरकार के पास एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए नए प्लेयर्स हार्डली होते हैं। और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पास इतना पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस होता है कि उन्हें बाहर रखना मुश्किल हो जाता है। यानी जो कंपनियां बार बार स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद करती हैं, उन्हीं को बार बार नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और सिस्टम फिर से वही से रिपीट होता है, सर्वर डाउन, लीक्स, प्रोटेस्ट्स और स्टूडेंट का फ्यूचर अनसर्टेन। अब जरा सोचिए, एक स्टूडेंट 4 से 5 साल सिर्फ एग्जाम की तैयारी को दे देता है। सुबह से रात तक कोचिंग, टेस्ट सीरीज, किताबें सब कुछ छोड़कर सिर्फ ड्रीम जॉब के लिए मेहनत। लेकिन जब एग्जाम बार बार कैंसिल होता है तो सिर्फ उसका साल नहीं बर्बाद होता, कई बार उसकी एज लिमिट क्रॉस हो जाती है। यानी उसने जितनी भी मेहनत की वो लिटरली जीरो हो जाती है। ये सिर्फ एकेडमिक लॉस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिजास्टर है। हर पेपर लीक के बाद स्टूडेंट्स में एंजाइटी, डिप्रेशन और होपलेसनेस बढ़ता है। कई बार तो हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि स्टूडेंट्स सुसाइड तक कर लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2023 रिपोर्ट बताती है कि एक ही साल में 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया और ये अब तक का हाईएस्ट नंबर है। सोचिए, हर दिन औसतन 35 स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी खत्म कर रहे हैं। और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी बर्बाद हो रहे हैं। कोचिंग फीस, हॉस्टल रेंट, लिविंग कॉस्ट, सब कुछ परिवार पर बोझ बनता जाता है। मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज के लिए ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स का डूब जाना है। यानी एग्जाम फेलियर का असर सिर्फ एक बच्चे पर नहीं, पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। फ्यूचर अनसर्टेन है, सपने टूट रहे हैं और सिस्टम कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, जिम्मेदारी किसकी है? भारत में सरकारी नौकरी की भर्ती और एग्जाम्स कराना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। ये कोई एहसान नहीं, बल्कि सरकार का कर्तव्य है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखिए, सरकार एसएससी, एनटीए और स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के एग्जाम्स को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को आउटसोर्स कर देती है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि आउटसोर्सिंग हो रही है, प्रॉब्लम यह है कि आउटसोर्सिंग बिना स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी की जाती है। यही वजह है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ये बिजनेस बन जाता है और स्टूडेंट्स के लिए नाइटमेयर। अब कंपैरिजन समझिए, यूपीएससी हर साल करीब 10 लाख कैंडिडेट्स का एग्जाम कंडक्ट करती है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूपीएससी में लीक्स या बड़े स्कैंडल्स लगभग ना के बराबर है, क्योंकि इसका प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड है,
मॉनिटरिंग टाइट है और ट्रांसपेरेंसी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। वही एसएससी और स्टेट एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा लीक्स और स्कैम्स सामने आते हैं। कभी सर्वर क्रैश, कभी कॉन्ट्रैक्टर्स की गलती, कभी लोकल नेक्सस। ये एग्जाम्स ज़्यादा वनरेबल हैं क्योंकि इन्हें अलग अलग स्टेट्स और सिटीज़ में आउटसोर्स किया जाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है, मॉनिटरिंग वीक होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यूपीएससी 10 लाख कैंडिडेट्स का एग्जाम रिलेटिवली स्मूथली कंडक्ट कर सकता है, तो फिर एसएससी 30 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम कंडक्ट करवाने में बार बार फेल क्यों हो रहा है? क्या फर्क सिर्फ स्केल का है या फिर असली फर्क है इंटेंट और अकाउंटेबिलिटी का? अब जरा देखते हैं कि दुनिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे हैंडल करती है। चाइना का गाओकाओ एग्जाम, ये दुनिया का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है। हर साल 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, यानी एसएससी और सीयूईटी से भी कहीं ज्यादा स्केल पर। लेकिन वहाँ बायोमेट्रिक चेक, डिजिटल सर्विलांस और एआई मॉनिटरिंग होती है। मतलब एग्जाम सेंटर में घुसने से लेकर कॉपी जमा करने तक हर चीज ट्रैक होती है। इसलिए लीक या चीटिंग के चांसेस लगभग जीरो हैं। साउथ कोरिया का शोनियांग एग्जाम, ये उनका नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। उस दिन पूरा देश एग्जाम के हिसाब से चलता है। फ्लाइट्स रोक दी जाती हैं, स्टॉक मार्केट का टाइमिंग बदल जाता है, ऑफिसेस लेट खुलते हैं, सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट्स बिना डिस्टरबेंस एग्जाम दे सके। यानी वहाँ एग्जाम सिर्फ बच्चों का नहीं, पूरे देश का मामला है। यूएस के सैट जीआरई जैसे एग्जाम्स, ये सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं। हर सेंटर पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है, बायोमेट्रिक एंट्री, सीसीटीवी सर्विलांस और लाइव ट्रैकिंग। चीटिंग प्रैक्टिकली नामुमकिन है। रिजल्ट भी जल्दी मिल जाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। और अब इन सब को कंपेयर कीजिए इंडिया से। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स करोड़ों में हैं, लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम ढीला है। एग्जाम्स आउटसोर्स कर दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स गलती करते हैं और सरकार बस इंक्वायरी बैठा देती है। यानी दुनिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नेशनल प्रायोरिटी हैं और इंडिया में ये हर साल का लॉटरी सिस्टम बन चुका है। तो अब सवाल है, आखिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने से कुछ नहीं होगा, हमें सॉल्यूशन भी चाहिए। सबसे पहले टेंडर सिस्टम बदलना होगा। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लोएस्ट बिड वालों को नहीं, बल्कि ट्रैक रिकॉर्ड और पास्ट परफॉर्मेंस देखकर देना चाहिए। जिस कंपनी पर एक बार भी लीक या स्कैम का आरोप लगे, उसे परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। इंडिया को एक परमानेंट नेशनल एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। सिक्योर एग्जाम सेंटर्स हो, बायोमेट्रिक एंट्री हो, सीसीटीवी सर्विलांस हो, ताकि हर एग्जाम में नए कॉन्ट्रैक्टर्स पर डिपेंड ना करना पड़े। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तक आ चुकी है। क्वेश्चन पेपर को ब्लॉकचेन बेस्ड इंक्रिप्शन में रखा जाए तो लीक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। कुछ स्टेट्स ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू भी किए हैं, इन्हें नेशनल लेवल पर लाना होगा। सबसे ज़रूरी, अगर एजेंसीज एग्जाम कराने में फेल हो तो सिर्फ स्टूडेंट्स को री एग्जाम का बोझ ना दिया जाए। ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और फाइनेंशियल पेनल्टी भी, तभी सिस्टम डर कर ईमानदारी से काम करेगा। आज लाखों स्टूडेंट्स एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। गवर्नमेंट को एस्पिरेंट्स के लिए फ्री काउंसलिंग, हेल्पलाइंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स देने चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिर्फ एकेडमिक नहीं, मेंटल वॉर भी है। आखिर में सबसे बड़ा बदलाव, हमें सिस्टम को रिथिंक करना होगा। आज हालत ये है कि सिर्फ एक एग्जाम, एक दिन और एक चांस पर किसी बच्चे का पूरा फ्यूचर टिका होता है। ये मॉडल बेहद अनफेयर है। सॉल्यूशन ये है कि स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, मल्टीपल अटेम्प्ट्स और अल्टरनेटिव पाथवेज दिए जाएं। मतलब अगर एक दिन किसी वजह से एग्ज़ाम खराब हो गया तो पूरा कैरियर बर्बाद ना हो। फ्यूचर डिसाइड करने के लिए एक से ज़्यादा चांसेस और अलग अलग रूट्स होने चाहिए। बॉटम लाइन यही है कि एग्ज़ाम्स स्टूडेंट्स का फ्यूचर तय करते हैं, तो इन्हें भी उतनी ही सीरियसनेस से डिज़ाइन और मॉनिटर करना होगा। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ एक नौकरी का रास्ता नहीं होता। ये उन करोड़ों स्टूडेंट्स का सपना होता है जिनके माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई उन पर लगा दी। लेकिन बार बार के पेपर लीक्स, स्कैम्स और फेलियर्स ने इस पूरे सिस्टम को मजाक बना दिया। अब वक्त आ गया है कि हम स्टूडेंट्स को सिर्फ और मेहनत करो कहने के बजाय सिस्टम से सवाल पूछें। क्यों हर साल एग्जाम फेलियर्स नॉर्मल हो गए हैं? क्यों बार बार वही ब्लैकलिस्टेड कंपनीज वापस आती हैं? और क्यों हर बार जिम्मेदार लोग बच जाते हैं, जबकि स्टूडेंट्स को अपनी ज़िंदगी तक की कीमत चुकानी पड़ती है? दोस्तों, जवाब चाहिए, लेकिन ये जवाब स्टूडेंट्स को नहीं देना है, सिस्टम को देना है। क्योंकि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक मेहनत, सपने और ज़िंदगी सब दांव पर ही रहेंगे।